जिस जगत में आयरनी और लौकिक न्याय यानी कॉस्मिक जस्टिस सर्वोच्च है, वहां मोहम्मद जुबैर नाम का एक व्यक्ति उपस्थित है जिसने खुद को एक अजीब और हास्यास्पद स्थिति में पाया है। घृणा का बाजार सजाने वाले जुबैर अब अपने ही बंधुओं के निशाने पर आ गए हैं, और वो भी बहुत क्यूट कारणों से। मैं टीएफआई से अनिमेश पांडे और कमर कस लीजिए पासा पलटने और पूर्वाग्रह के उलटफेर की इस हास्यपूर्ण कथा में गोता लगाने के लिए। जुबैर अपने पक्षपाती रवैये और एक तरफा राजनीति चर्चा के लिए कुख्यात है। अपने भ्रम और असत्य के महाजाल में कितनों का जीवन बर्बाद किया है और कितने लोगों की बलि चढ़ी है, इसका हिसाब निकालने चले तो शायद उपन्यास ही लिखना पड़े। आतंकवाद, चरमपंथ और उग्रवाद के शानदार अवसरों पर इनके मुस्कान की चमकान तो देखते ही बनती है, परंतु इन्हें क्या पता था कि एक दिन इन्हीं के लोग इन्हीं के विरुद्ध तलवारें निकाल लेंगे। बात तो यहां तक आ गई है कि इस्लामिस्टों के रोटियों के कारण पल्वित पोषित ऑल्ट न्यूज के विरुद्ध #बॉयकॉट ऑल्ट न्यूज ट्रेंड होने लगा। परंतु विवाद प्रारंभ कहां से हुआ? इसका मूल कारण था एक ट्वीट जो मियां जुबैर के ट्विटर अकाउंट के चिराग से निकला। उसने विवादित भगवा लव ट्रैप पर अपनी राय साझा करने का निर्णय लिया। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंतर्गत हिंदू पुरुष सक्रिय रूप से मुस्लिम महिलाओं को लुभाते ताकि उनका धर्मांतरण करा सके। वाह भैया वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब इसी मामले पर प्रकाश डालने की कोशिश में जुबैर ने अपने विचार में दिलचस्प सवाल उठाए, जैसे कि भगवा प्रेमजाल थ्योरी के उदय की क्या प्रेरणा मिली, इसे कौन स्वीकार करता है, ये कौन प्रचारित करता है। उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उनके शब्द कितना बवाल मचाने वाले हैं। सभी इस्लामिस्ट शंकर, क्षमा करे, मोहम्मद जुबैर हम तुमको पाला हूं वाले मोड में आकर इनकी ऑनलाइन कुटाई करने लगे। जुबैर पर विश्वासघात करने के आरोप और दल बदलू होने के लेबल लगाए गए, जिससे वह स्तब्ध रह गया कि अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। यद्यपि ऑल्ट न्यूज को इस्लामवादियों से भारी समर्थन प्राप्त था, परंतु वर्तमान घटनाएं तो किसी और ही तरफ संकेत दे रही है। जुबैर, वही व्यक्ति जिसने कट्टरपंथी तत्वों के पूर्वाग्रहों का समर्थन किया था, अब खुद को उनके कोपभाजन के शिकार के रूप में पा रहा है। एक विशेष रूप से असंतुष्ट टिप्पणीकार ने कई लोगों की भावना को व्यक्त करते हुए कहा, मुसलमान से दान लेना जबकि उनके मुद्दों को केवल थ्योरी के रूप में लेबल करना, अपनी गलत इच्छाओं के लिए मुस्लिम लड़कियों को शिकार बनाने वाले दक्षिणपंथी समूहों की भयानक वास्तविकता से कौन अपरिचित होगा। उदारवादी लॉबी सबको खुश करना बंद करे और सत्य को प्राथमिकता देना शुरू करे। मुस्लिम समुदाय आइए एकजुट हो और पूर्वाग्रह के इन बेशर्म समर्थकों का बहिष्कार करे। कट्टरपंथी तत्वों के प्रति मोहम्मद जुबैर का पूर्वाग्रह और उनके प्रति उनकी खुली आत्मीयता आखिरकार उन पर हावी हो गई। बंदरबाट करने की उनकी कोशिशें, यानी स्वयं अपने कथन को बनाए रखते हुए कई पक्षों को खुश करने की कोशिश बुरी तरह से उल्टी पड़ गई। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड के पास उन्हें एक मूल्यवान सबक सिखाने का एक मजेदार तरीका मिला था। जैसे जैसे ऑल्ट न्यूज के बहिष्कार का आह्वान तेज हो रहा है, स्थिति चिंताजनक से अधिक मनोरंजक होती नजर आ रही है। पूर्वाग्रह और जहर उगलने के क्षेत्र में मोहम्मद जुबैर के दुस्साहसी त्रुटियों की एक सच्ची कॉमेडी में परिवर्तन हो चुका है। ये सावधान करने वाली कहानी उन सभी व्यक्तियों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है जो नफरतों और एक तरफा आख्यानों पर अपना करियर बनाते हैं। यहां आपने सबक क्या सीखा? कर्म के सेंस ऑफ ह्यूमर को कम ना समझे।